Good morning, everyone. Welcome to Misra English Academy. How are you, all of you? I think you all are fine. Today we are going to start a new chapter and very fresh chapter, voice. Before I starting the voice को स्टार्ट करने से पहले हमें टेंस की प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, कुछ नॉलेज हमें टेंस की होनी चाहिए, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस का 4 टाइप्स होता है। इन चारों टाइप्स को जानना जरूरी है, उसके स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है, तभी हम वॉइस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, अब होगा क्या कि हम इस चैनल पे टेंस का तो वीडियो अपलोड किए नहीं है, तो हम साथ साथ क्या करेंगे, टेंस और वॉइस दोनों को पैरेलली लेकर चलेंगे, दोनों पैरेलल वे में चलेगा। जैसे यदि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस बताएंगे तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर, उस पे सेंटेंस फॉर्म कैसे करेंगे, उस सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकलेगा, ये सारा चीज़ हम उस एक प्रॉपर वे में, एक मतलब उसको बोलते हैं ना कि वॉइस प्लस टेंस का एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। ये सारे लोग के लिए वैलिड है, चाहे वो क्लास 3 से लेकर 12 तक, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग, सारे के लिए ये सफिशिएंट होने वाला है। अब आइए देखते हैं वॉइस होता क्या है। वॉइस मेनली 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट एक्टिव, सेकंड पैसिव। पैसिव होता है, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव जो सेंटेंस हम सिंपली टेंसेस में फॉर्म करते हैं, एज लाइक लुक एट द बोर्ड। जैसे एक सेंटेंस है, हमने लिखा राम इट्स अ मैंगो। लुक एट द बोर्ड हियर, राम इज व्हाट, सब्जेक्ट, इट्स is verb 5th form and a mango is an object, it means जब हम इस टाइप के टेंसेस को, इस टाइप के सेंटेंसेस को जब हम सिंपली फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। अब देखो, बोले थे क्या कि हम साथ साथ क्या लेकर चलेंगे, टेंस को भी लेकर चलेंगे, है ना। तो ये देखते हैं हम लोग कि जब हम इसको लिखते हैं, इस पूरी चीज को जब एक हम नया सब्जेक्ट देते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसका हो गया, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस को। अब बात आती है कि सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का 5th फॉर्म ये क्या है, ये कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, कौन से कैसा सब्जेक्ट रहेगा। तो देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाएंगे, आई के साथ लगाएंगे, वी के साथ लगाएंगे, यू के साथ लगाएंगे, दे के साथ लगाएंगे, और जब कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट एज लाइक कभी कभी आता है बुक्स आर गुड, राम एंड श्याम,
राम एंड श्याम। इस टाइप के जब कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जितना भी सब्जेक्ट रेस्ट में बच जाता है, जैसे फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगाएंगे, ही, शी, इट एंड किसी भी नेम के साथ। ही, सी, इट और किसी भी नेम के साथ। जैसे नेम में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राम हो सकता है, राधा हो सकती है। ये जो हुआ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगाएंगे, ही, शी, इट, नेम, राम। नेम में क्या आएगा, कोई भी नाउन। अब आते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कभी भी हो सकता है, काउज, बुक्स, बैग्स। इस टाइप्स के यदि सब्जेक्ट के रूप में कहीं स्टार्ट किया जाए तो बुक्स आर लुकिंग गुड एंड बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। देन वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट and we use verb का first form. We always use verb first form with the plural subject. Got my point? Okay. देखिए अब आते हैं क्या, ये तो हुआ एक्टिव का बात। देखो वॉइस होता कितने टाइप का है, ये होता है 2 टाइप का। एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। अब बताइए एक्टिव में क्या हो सकता है, राम, ही eats a mango, ये हो गया। अब यहीं पे पैसिव में आते हैं हम लोग, चेंज हो जाएगा क्या कि अ मैंगो इज eaten बाई ही का हिम। अब देखो तो ये सेंटेंसेस देखने के बाद हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि हमें क्या करना होगा। यदि एक्टिव में सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हमें पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इस जगह पे लेकर आना होगा। मतलब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है पैसिव में जाकर वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस कैसा हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। अब यहां से क्या हो जाएगा, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस अब क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन। या तो हो सकता है बाय हो सकता है, विथ हो सकता है, इन हो सकता है, एट हो सकता है, टू हो सकता है,
ये सारी चीजें हो सकती है। जैसे अब देखिए होता क्या है, बाई कब लगाएंगे, जब कभी भी किसी भी पर्सन का नेम हो, जब कभी भी बाई हम तब लगाएंगे जब कभी भी किसी भी पर्सन का नेम हो या कोई लिविंग थिंग हो, तो उसके साथ हम बाई का यूज करेंगे। एट कब लगाएंगे, समथिंग, जब कोई भी चीज समथिंग के वे में हो। टू, जब हम किसी चीज को जानते हो, यदि हम उस पर्सन से मेरा इंटरेक्ट हो रहा है और हम उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं तो उसके साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। लेकिन चलो यहां पे हम सिंपली अभी यूज कर रहे हैं बाई प्रीपोजिशन प्लस क्या, अब क्या, अब होगा ये गेम। ये तो था तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। अब भैया बात आई सब्जेक्ट की, तो वो क्या होगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऑब्जेक्ट। वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट था वो क्या बना, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बना, सब्जेक्ट। क्या बना, सब्जेक्ट। देखो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, कि सबसे पहले या तो तुमको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, क्या होगा, आई का मी होता है, यू का यू ही होता है। आइए उसका हम कुछ डेटा आपको दे देते हैं, पहले आप इसको लिख लें अच्छे से एक बार। थैंक यू। नाउ अब देखो होता क्या है, एक तरफ हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और दूसरी तरफ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में, आई लिखो, आई, आई का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी, देन आफ्टर यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अब आते हैं ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या होगा, हिम। वाह 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 अनिल सर। अब आते हैं सी का क्या होगा, क्या होगा, हर। नाउ इट का क्या होगा, इट ही होगा। अब आते हैं वी का क्या होगा, अस, वी का अस, वी का अस। अब नाउ लास्ट दे का होता है देम। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तुमको अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा। सब्जेक्ट यदि आई रहेगा तो मी होगा, यदि ऑब्जेक्ट में मी रहेगा तो हम क्या बोले हैं, पैसिव में। यदि एक्टिव में ये मी है ना, यदि एक्टिव में ये मी है, यदि एक्टिव में ये मी है तो जैसे ही वो कहां पे जाएगा, वेयर पैसिव में। कहां पे, पैसिव में। तो जैसे ही ये मी पैसिव में जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई। यदि ये जो ही है, ये वाला जो ही है, यदि ये एक्टिव में है और एक्टिव में एज अ सब्जेक्ट है तो पैसिव में कहां जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट। और क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, हिम। क्या बनेगा, हिम। अब आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आते हैं फर्स्ट टेंसेस के ऊपर। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ देखते हैं अब
वाह, such a very nice learner and very nice student here. बोर्ड को क्लीन करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। चलो अब आते हैं हम लोग वॉइस के असली गेम के ऊपर। वॉइस का गेम चलेगा कैसे, देखते हैं, आइए देखते हैं। हाँ देखो, सबसे तो पहले हम क्या जानेंगे, ये हमारे पास छोटी छोटी नॉलेज थी। क्या थी? ये छोटी छोटी नॉलेज थी, कहानियाँ थी वॉइस के ऊपर कि वॉइस अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे। अब हम लोग आते हैं असली वॉइस के ऊपर। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना, एंड व्हाट आई एम टीचिंग। देखो देखो, पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सिंपल में आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो? सिंपल प्रेजेंट क्या बताए थे अभी कुछ देर ही पहले बताए थे, क्या? बउआ होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर हो सकता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, या फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये कौन सा हुआ? एक्टिव वॉइस। कौन सा हुआ? एक्टिव वॉइस। अब आते हैं पैसिव में। पैसिव में कैसे चेंज होगा? देखो, इसी का पैसिव क्या बोले थे? ऑब्जेक्ट उठ के आएगा कहाँ पे? सब्जेक्ट के रूप में। कहाँ पे? सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहता है, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसी भी सेंटेंस में यदि तुम्हें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखे, जैसे ही तुम उसको पैसिव में चेंज करोगे तो यूज करोगे इज, एम एंड आर। इज, एम एंड आर क्या यूज करोगे पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ? इज, एम एंड आर। देन आफ्टर अब क्या लेकर आएंगे? वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब का जब हम फॉर्म चेंज करेंगे तो वो हमेशा किस में जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म में। किस में? थर्ड फॉर्म में। अब आते हैं, ये जो सब्जेक्ट है कहाँ पे आएगा? ये आएगा एज अ ऑब्जेक्ट। एज अ ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले क्या बताए थे? हमेशा यूज करेंगे प्रीपोजिशन बाई, एट, विथ, टू, ये सारे प्रीपोजिशन यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बाई का, और आएगा सब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट में मी रहेगा, सब्जेक्ट में हो जाएगा यहाँ पे आई। यदि हम देख लेते हैं यहाँ पे, यदि मी दे दिए और यहाँ पे है ही, यदि जब हम ये मी को उठा रहे हैं यहाँ ला रहे हैं तो चेंज हो जाएगा आई। यदि सब्जेक्ट ही है उसको हम यहाँ लेकर आ रहे हैं तो वो हो जाएगा क्या? मी, हिम। क्या होगा? हिम। वाह। अब देखते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में जैसे
राधा sings a song। राधा sings a song। तो क्या बोले थे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब के साथ अगर एस या ईएस जुड़ जाएगा तो वो हमेशा किस में आएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और ये सॉन्ग किस में आएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अभी हम बताए हैं बेटा, ऑब्जेक्ट उठाओ सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट उठाओ सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। ये कौन सा, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उठाएंगे अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब क्या बताए थे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे इज, एम एंड आर। तो ए सॉन्ग है तो इसमें कौन सा लगेगा भैया, इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा, आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एम लगेगा आई के साथ, इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आया बात समझ में। अब देखो, ए सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अ सॉन्ग इज सिंगुलर सब्जेक्ट, अ सॉन्ग इज। अब बताए हैं कि जो मेन वर्ब है उसको किस में चेंज कर दो, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। किस में कर दो, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अ सॉन्ग इज शंग, a song is sung, a song is sung by, प्रीपोजिशन लगा दिए, क्या, by। किस, कौन गा रही थी भाई, राधा गा रही थी, तो लिख देंगे राधा। आया बात समझ में। ये कौन सा वॉइस हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस। कौन सा हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस। Now you can write चलो देखो, तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल कौन से टेंस के हैं, कोई बता सकता है। सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। देखो होता क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है। कॉल्स वर्ब में एस या ईएस, इट मीन्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। रीना ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे आते हैं दे सब्जेक्ट। इनफॉर्म बताए थे क्या, आई वी यू दे, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आ गया हिम, क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट। ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। A mango is object. Rani, where is Rani? Rani is subject. Sings, s लगा हुआ है ना, देखो s लगा हुआ है ना। कौन सा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अ सॉन्ग, क्या, अ सॉन्ग क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, होगा ना, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं ही इज सब्जेक्ट। गर्ल्स एस लगा हुआ है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और स्नेक ऑब्जेक्ट। अब आते हैं दे सब्जेक्ट। सॉल्व वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट। जितने भी ये क्वेश्चन थे, जितने भी तुम्हें
इस टाइप में लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वे सारे के सारे एक्टिव वॉइस में हैं। सारे के सारे किस वॉइस में हैं? किस में? एक्टिव में। किस में? एक्टिव में। लेकिन अब हम आते हैं, हम तो अब आएंगे, अब चेंज करेंगे। क्या करेंगे? देखो, राम कॉल्स रीना। बउआ बोले थे ऑब्जेक्ट को उठाओ। अब हम उठा लिए ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को क्या कर लिए? उठा लिए। तो लिख दिए रीना। क्या लिख दिए? रीना। अब बोले थे यदि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, लगाएंगे इज, एम एंड आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। रीना इज सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी यूज इज। क्या लगाएंगे? इज। calls our main verb, then change into verb third form. क्या करेंगे? called. called. अब क्या है? किसको बोले थे प्रीपोजिशन लगाना, बाई लगा दिए और लिख दिए क्या? राम। क्या लगा दिए? राम। अब आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। बोल रहे दे इन्फॉर्म हिम। अब देखो यहां पे आया ना हिम, आया कि नहीं आया? अब हिम को चेंज करेंगे, इसमें क्या होगा? हिम होता है ही, होगा ना? याद कर लो उसको। ही इज इनफॉर्म्ड, इनफॉर्म्ड बाई व्हाट? देम। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। अरे आई इट अ मैंगो। मैंगो तो सबको अच्छा लगता है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है मैंगो। A mango is eaten by, आई था, आई को चेंज कर दिए किसमें? आई चेंज होगा किसमें? मी में। आई चेंज हुआ किसमें? मी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानी सिंग्स अ सॉन्ग। फिर यहीं वही बात आ गई, अ सॉन्ग इज sung, S-U-N-G, sung by रानी। रानी, a song is sung by Rani. Now the fifth question is a snack. सांप आ गया भैया यहाँ तो। स्नैक, स्नैक इज किल है। किल का वर्ब 3 क्या होगा? What is the third form of the kill? Very nice, killed. It's killed. Killed by him. 6 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। बोल रहा है क्या? They solve this question. They solve this question. They solve this question. This question अब आ दो। देखो दिस क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे? नहीं ना, इज। बिल्कुल। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। किसके द्वारा? बाई देम, बाई देम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा कि वर्ब है क्या, वॉइस है क्या, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसके साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, किसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, किसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म वर्ब फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है
तो मिश्रा इंग्लिश एकेडमी को बहुत ज़्यादा शेयर करें। यदि लाइक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने भाई, मित्र, बहन, किसी को भी शेयर करें, सारे के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।